अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन बरकाती और आपको खुश आमदीद कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिव्वे नव्वे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गिलास के बरअक्स प्याला में पानी पीने के फ़ायदे। और गिलास में कभी पानी नहीं पीना चाहिए तो इसके नुकसानात क्या हैं, आइए अल्लाह के फज़ल से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों, हम जिस प्याले में पानी पीते हैं ये हमारे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है। आप देखेंगे कि हमारे औलिया अल्लाह हमारे बाप को छोड़ दें तो दादा परदादा या पुराने ज़माने के लोग प्याले में ही पानी पीते थे और गैर मुस्लिम लोग इसकी जगह लुटिया का इस्तेमाल करते थे। अगर हम बात अपने मुल्क भारत की करें तो भारत में भी हज़ारों सालों से पानी पीने की जो परंपरा है वो गिलास नहीं है। ये गिलास जो है दोस्तों वो विदेशी है, गिलास हमारे मुल्क का भी नहीं है। गिलास जो है ये यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया था और ये पुर्तगाली सबसे पहले भारत देश में घुसे, तब से हम लोग गिलास में रहकर फंस गए। दोस्तों, अपना गिलास अपना नहीं है, अपना या तो प्याला है और गैर मुस्लिमों के हिसाब से लोटा है। और प्याला जो है दोस्तों कभी भी एक रेखीय नहीं होता। हज़रत हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय है उसको आप हमेशा के लिए हटा दीजिए क्योंकि वो काम का नहीं है। इसलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, प्याले का पानी पीना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपको गिलास और प्याले के पानी पर चर्चा करके बताएंगे और बताएंगे अंतर के इसमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, फ़र्क सीधा सा ये है कि आपको तो सबको पता ही होगा कि पानी को जहाँ धारण किया जाए उसमें वैसे ही गुण उसमें आते हैं। मान लिए पानी के साथ अपने कोई गुण नहीं है, ये सबको पता है, जिसमें आप डाल देंगे उसके गुण पानी में आ जाते हैं। अगर आपने दही में मिला दिया तो छाछ बन गई और दही के पानी जो है दही के गुण ले लेगा और दूध में मिलाए तो दूध के गुण बन गए। इसी तरीके से दोस्तों, प्याले में जो पानी का अगर आपने रखा और या लोटे में रख के पानी पिया तो बर्तन का गुण खुद आएगा। अब दोस्तों, मामला क्या है कि ये जो लोटा है या प्याला है ये गोल है और तो वो उसी का गुण धारण कर लेगा। और अगर थोड़ा सा अगर आप मैथ या गणित जानते हैं तो हर गोल चीज़ का सरफेस टेंशन जो है वो कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो सरफेस टेंशन कम है तो हर उस चीज़ का सरफेस टेंशन कम होगा और हमारे बदन के एतबार से सरफेस टेंशन जिसकी वाली चीज़ जो इसका कम होगा वो हमारे लिए इंतहाई मुफीद होगा। अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज़ आप पिएंगे तो आपके बदन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ़ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। दोस्तों, गिलास और लोटे के पानी में क्या अंतर है, लोटा या प्याला? देखिए, गिलास का जो पानी है और प्याले या लोटे का पानी है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह कुएं का पानी, कुआं गोल है इसलिए सबसे अच्छा है। आपने थोड़े वक्त पहले देखा होगा कि हमारे आबा अजदाद कुएं का ही पानी पीते थे। अगर नहीं मिलता था तो प्यासे रह जाते थे, लेकिन जहाँ भी कुआं पाते थे वो कुएं का ही पानी पीते थे। इसलिए क्योंकि कुएं का पानी गोल है, मतलब क्या है, कुआं गोल है और उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस टेंशन कम है। और हमारे आबा व अजदाद अपने साथ जो प्याला रखते थे तो वो इसमें डालकर पानी पीते थे। तो देखिए, सरफेस टेंशन कम होने से पानी का जो एक गुण है वो लंबे समय तक रहता है, ज़िंदा रहता है। पानी का जो एक गुण है वो लंबे समय तक ज़िंदा रहता है। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। वो गुण कैसे काम करता है तो देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं। आपकी जो बड़ी आंतें, बदन में दो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो आपकी जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन। और कचरा उसी में जाके फंसता है।
पेट की सफाई के लिए इसको बाहर लाना पड़ता है और ये तभी मुमकिन है जब कम सरफेस टेंशन वाली पानी आप पी रहे हों। अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी आप पी रहे हैं तो ये कचरा बाहर नहीं आएगा और मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाता है। दूसरे तरीक़े से मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, थोड़ा सा आप दूध लें और उसे चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट बाद रुई से पोंछेंगे तो वो रुई काली हो जाएगी। स्किन का अंदर का जो आपका कचरा है और गंदगी है वो बाहर आ जाएगी। इसे दूध कौन लेके आया? इसे दूध बाहर लेकर आया, है ना। तो अब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि दूध का सरफेस टेंशन जो है सभी चीज़ों में सबसे कम है। तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाएंगे, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो वो दूसरी वस्तु के गुण ले लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया और आपकी त्वचा यानी स्किन थोड़ी सी खुल गई और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया प्याले या लोटे का पानी पेट में करता है। आपने पेट में पानी डाला तो बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन कम हुआ और वो खुल गई और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया, जिससे आपकी आंत बिल्कुल साफ़ हो गई। अब इसके अलावा अगर आप गिलास का हाई सरफेस टेंशन पानी पिएंगे तो आपकी आंतें सिकुड़ेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ते वक्त चीज़ें सिकुड़ती हैं और तनाव कम होते वक्त चीज़ें खुलती हैं। अब आपका तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर जमा हो जाएगा और वही कचरा भगंदर, बवासीर, मूलव्याध जैसी सैकड़ों पेट की बीमारियां बनाएगा। इसलिए कम सरफेस टेंशन वाला ही पानी पिएं आप, इसलिए प्याले या लोटे का पानी पिएं। सबसे अच्छा माना जाता है, देखिए, गोल कुएं का पानी तो सबसे अच्छा ही है और इसके अलावा गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा होता है। पोखर अगर गोल हो तो उसका पानी बहुत अच्छा है। नदियों के पानी से कुएं का पानी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नदी में कोई गोल कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ लंबी होती है, उसमें पानी का फ़्लो होता रहता है। नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है और नदी से भी ज़्यादा ख़राब पानी समुद्र का है, उसका सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर नेचुरल एतबार से देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर हमारे धरती या ज़मीन पर आता है, मतलब सभी बूंदें गोल होती हैं क्योंकि इसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास की बजाय आप लोटे या फिर जो लोटा कौन सा जो गैर मुस्लिम हजरात लुटिया इस्तेमाल करते हैं वो, या तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्याले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करके पिएंगे तो इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी और आप बहुत सारी बीमारी से बचेंगे। थोड़ी सी अटकन महसूस हो रही होगी क्योंकि सुबह का वक्त है, दुकान जाने से पहले थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि अपने जो हमारे यूज़र हैं जो भी तिव्य नफ़ीगे तो उन तक मैं ज़रूरी मालूमात पहुँचाऊँ। हो सकता है इसके ज़रिए भी वो बहुत सारी बीमारी से महफूज रहें। और पिछले कुछ टाइम से हमारे पास इस तरह के सवाल भी आए कि बहुत से लोगों को भंगातर की बीमारी थी, बवासीर की बीमारी थी और मुख्तलिफ़ पेट की दिक्कतें थीं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी और आगे से इंशाअल्लाह आप जो है गिलास का हटा देंगे और कोशिश करेंगे जैसे कि हमारे आबा अजदाद करते थे, प्याले में पानी पीते थे, तो इंशाअल्लाह आप भी पानी प्याले में पिएंगे। या फिर अगर सेकंड ऑप्शन है वो लुटिया जो गैर मुस्लिम लोगों में चलती है, आपने देखी होगी। तो अगर किसी को हमारी लुटिया ये प्याले में फ़र्क समझना आए तो मैं इसका पिक दे दूँगा इंशाअल्लाह व्हाट्सएप पे भी आपको, या मुझसे कहेंगे और पर्सनल में भी इंशाअल्लाह भेज दूँगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9258405792। तो अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप पे भी लुटिया का पिक और इंशाअल्लाह प्याले का पिक भेज दूँगा, जिसके ज़रिए आपको आसानी समझ आ जाएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।